अगरबत्ती अभी पूरी नहीं जली है, लेकिन चाचा ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने मांस मेज पर रखा, बूढ़ी औरत ने झपट्टा मारकर मांस मुंह में भर लिया। उसी पल आधी जली अगरबत्ती अजीब तरह से बुझ गई। बूढ़ी औरत काली हंसती हुई मांस चबाती रही और हमें घूरती रही। दादा ने हमें खींचकर घर के अंदर कर लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी छोटे चाचा जैसे होश में आए और घबराकर बोले, बाबूजी क्या हुआ, सब ठीक तो है? दादा गुस्से से बोले, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तूने पूरे घर की जान खतरे में डाल दी। चाचा को कुछ भी याद नहीं था। दादी ने भारी सांस ली और बोली, अब बताइए क्या किया जाए? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, वह भूत दशकों से गांव में भटक रहा है, अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अगर हम उसे उसका बेटा ढूंढने में मदद कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। दादी बोली, अंधेरी रात में उसका बेटा कहाँ ढूंढेंगे? दादा बोले, आज रात वह 3 बार दरवाजा खटखटाएगा। पहली बार वह छोटे बच्चों में से एक को बुलाएगा ताकि उसके बेटे के कपड़े ढूंढ सके। दादी घबरा गई और बोली, नहीं, वह बच्चा तो सिर्फ 6 साल का है, उसे बाहर नहीं भेज सकते। दादा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसी को जाना होगा, तभी सबकी जान बचेगी। फिर दादा मेरे पास आए और बोले, डर मत, बस मेरी बात याद रखना, भूत तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे रोना आ गया। मैं बोला, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाना चाहता। दादा ने धीरे से समझाया, तू उसे पीछे पहाड़ के श्मशान तक ले जाएगा, वहाँ एक पुराना रोने वाला कुआं है, उसी कुएं में लाल रंग के कपड़े हैं। आधे घंटे के भीतर वह कपड़ा लेकर वापस आना है। याद रखना, रास्ते में जो भी दिखे या सुनाई दे उससे बात मत करना। दादी कांपते हुए बोली, वह जगह बहुत अशुभ है, वहाँ कई लोग मरे हैं, बच्चा डर से मर जाएगा। डर से हालत खराब हो रही थी, मगर कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ मुझे ही जाना था। दादी घबराकर बोली, क्या कोई और तरीका नहीं है? दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे तो? दादा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोला तो वह भूत खुद घुस आएगा और तब हम सब मारे जाएंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बाहर से आवाज आई, बेटा, मेरे बेटे के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटा बच्चा मेरी मदद करे। भूत की आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। दादा ने मुझे धीरे से समझाया, मत डर, मेरी बात याद रखना, उससे एक शब्द भी मत बोलना, तब तक वह तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। कपड़े मिलते ही तुरंत लौट आना, रास्ते में बिल्कुल मत रुकना, वह चाहे कुछ भी कहे सुनना मत। समझ गया? मैंने